हज़रात मुअज़्ज़िज़ सामीन, अपने इस इदारे की इस सालाना जलसे की तकरीब सईद में मैं भी हाज़िर हूँ और आप भी तशरीफ़ लाए हैं। और इसमें बहुत बड़े उलमा, फुज़ला, मुफ्तियान, मुदर्रिसीन और मशाइख़ उज़ाम, ख़ुसूसन खानवादाए जक्खड़ इमाम शरीफ के साहिबज़ादगान हुज़ूर क़िबला सैयद ग़ुलाम अब्बास शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, उस आस्ताना के चश्मो चिराग सजादा नशीन क़िबला सैयद मोहम्मद पना अली शाह साहब, सैयद मोहम्मद अली शाह साहब, अल्लाह इस खानवादे को हमेशा सलामत रखे। हज़रात वो भी मौजूद हैं। दोस्तों, इतने बड़े उलमा, फुज़ला के सामने मेरी तो कोई हैसियत नहीं है। मैं तो उलमा के कदमों की गर्द राह हूँ। उलमा की बड़ी शान है, उलमा का बड़ा मकाम है। और ख़ुसूसन क़िबला मौलाना ज़ुबैर अहमद साहब दुआ फरमाएँ, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। उनके दिल में जो इदारे को परवान चढ़ाने के जज्बात हैं और जिस खुलूस से वो काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उसी तरह असबाब बनाए, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ये आप देख रहे हैं उनकी कारकर्दगी, चंद सालों के अंदर बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए, दौरे हदीस तक पहुँचे। अजीज़ों, उलमा की बड़ी शान है, बहुत बड़ी शान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, एक ऐसा इंसान है इबादत करता है, सारी रात इबादत करता है, तहज्जुद पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है, अल्लाह का जिक्र करता है, विर्ज़ व वज़ाइफ करता है, कुरान की तिलावत करता है, और एक आलिम है, उसको अल्लाह ने इल्म की नेमत अता फरमाई, वो आबिद सारी रात इसी इबादत में मसरूफ़ रहता है, कभी नवाफिल में, कभी तिलावत में, कभी सजदों में, कभी विर्ज़ व वज़ाइफ में। दिन होता है तो रोज़ा रखता है। एक आलिम है, फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद चंद लम्हात के लिए रसूलुल्लाह की हदीस का मुताला कर लेता है, कुरान की आयात का मुताला कर लेता है। सारे दिन बच्चों को पढ़ाकर थका हुआ है, वो सो जाता है। या रसूल अल्लाह, इनमें अफजल कौन है? इन दोनों में एक आबिद है जो सारी रात जागता है, दिन को रोजे में होता है, और वो एक आलिम है, वो सारा दिन बच्चों की तालीम के सिलसिले के अंदर मसरूफ रहता है। रात को जो थका मादा दिन का चंद हदीसों का, कुरान की आयात का मुताला करके थक के सो जाता है। इनमें अफजल कौन है? उलमा के सामने तो मैं कोई हैसियत नहीं रखता। दोस्तों, उलमा हजरात जानते हैं मेरी बात आपसे है। हजूर ने फरमाया, आका ने फरमाया,
फज़लुल आलिम अलल आबिदे का फज़ली अला अदनाकुम। हजूर ने फरमाया, समझाने के लिए मेरे आका ने लोगों को फरमाया, तुम मुझे देख लो, जिस तरह मेरी फजीलत, मेरा मकाम अला अदनाकुम, तुम में से एक अदना सहाबी पर है, एक अदना आदमी पर है, यही फजीलत आलिम को आबिद पर है। जरा गौर करो हदीस के अल्फाज पर। हजूर ने फरमाया, फज़लुल आलिम अलल आबिद का फज़ली अला अदनाकुम। उस आलिम के बारे में फरमाया जो सारी रात सोता है, वो नींद करता है, उसकी नींद आबिद की सारी रात की बेदारी बराबर नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। वो बेदारी है, कुरान की तिलावत भी करता है, नवाफिल भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है। आलिम सो जाता है, उसका सोना इसकी सारी रात की इबादत से अफजल है दोस्तों। वो सोए, आलिम सो जाए, नींद करे, आबिद सारी रात जागे, कुरान की तिलावत भी करता है, विर्द व वज़ाइफ भी पढ़ता है, जिक्र भी करता है, नवाफिल भी पढ़ता है, कभी तहज्जुद कज़ा नहीं होती। लेकिन मेरे आका ने फरमाया वो सारी रात बेदार रहता है, ये थोड़ी देर के लिए कुरान और हदीस का मुताला करने के बाद सो जाता है। उसका सोना उसके जागने से बेहतर है। यहीं से आप अंदाजा लगा लो आलिम का कितना मकाम है। अल्लाह अकबर। हदीस में आता है, मेरे आका ने फरमाया, जब कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह अकबर, मैदान महशर में शोर पड़ जाएगा। हजूर के उम्मती आ रहे हैं, उनका हिसाब किताब हो रहा है। कहीं मूसा अलैहिस्सलाम की कौम आ रही है, कहीं ईसा की कौम आ रही है। जब रसूलुल्लाह की उम्मती आएंगे, हजूर के गुलाम आएंगे, तो अजीब नज़ारा होगा। फिर खासकर हजूर के उम्मतियों में से जब ये उलमा की जमात आएगी, वो तो अजीब ही नज़ारा होगा। खुदा की बारगाह में जब हाजिरी होगी और उलमा को कहा जाएगा कि फू यहां मेरे पास ठहर जाओ, आबिद को कहा जाएगा, फरिश्तों को कहेंगे इसे जन्नत में ले जाओ, और आलिम को कहा जाएगा, उलमा को कहा जाएगा ठहर जाओ तुम। उनको जाने की इजाजत नहीं है। फरमाया इसके बाद कुछ लोग आ रहे हैं, तुम उनको पहचानते जाओ। मिम्मन आरिफ तुम, जिनको तुम पहचानते जाओगे, जिनके बारे में तुम इशारा करते जाओगे, हम उसको बख्शते जाएं। हम उसको, अल्लाह अकबर। खुदा की बारगाह में और देखो लाइन लगी हुई है उलमा की जी। किसी का बाप आ रहा है, किसी की वालदा आ रही है, किसी के खानदान के लोग आ रहे हैं, और आखिर में एक आलिम बोल पड़ेगा, मौला करीम वो तो नहीं आए
जिस मदरसे के अंदर हम पढ़ा करते थे, उस मदरसे की खिदमत करने के लिए लोग आते थे, हमको मिलते थे, हमसे मोहब्बत करते थे, वो नजर नहीं आए। अल्लाह फरमाएगा ठहर जाओ, उनकी बारी भी आ रही है। अल्लाह अकबर। जो उलमा कहेंगे अगर वो हमारी मदद ना करते, मदरसे की मदद ना करते, तो हम किस तरह पढ़ते। जब वो आएंगे, रिश्तेदारी नहीं है लेकिन दीन के लिए मुआविन व मददगार साबित हुए हैं, अल्लाह का फरमान होगा, वो पहचानते जाएंगे, पहचानते जाएंगे और पहचानने के बाद इशारा करते जाएंगे और अल्लाह ताला उनको आजाद करता जाएगा। तो दोस्तों देख लो नजारा, जैसे यहां देख रहे हो, वहां तो मैदान माशर में कल क़यामत में तो इससे भी बढ़कर होगा। जब हजूर के गुलाम पहुंचेंगे, हजूर के हकीकी वारिस पहुंचेंगे। अल्लाह अकबर। अल उलमाओ, फरमाया रसूलुल्लाह में, अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। कल क़यामत में ये नहीं देखा जाएगा कि ये कौन था, किसका बेटा था, किस कौम से ताल्लुक रखता था, इसकी कौम कैसे थी। अल्लाह अकबर। इसका वालिद भेड़ बकरियां चराया करता था। अल्लाह कहेगा हम उसको नहीं देख रहे, हम वारिसे नबी को देख रहे हैं, हम वारिसे नबी को देख रहे हैं। मां सारी उम्र नमाज नहीं पढ़ी, बाप सारी उम्र जानवर चराता रहा, कोई खबर नहीं है। खुश नसीबी उसकी, उसका बेटा किबला जुबैर साहब के पास पहुंच गया। अगर वो अपने माँ बाप के पास रहता तो इस तरह ना होता जैसे ये हो गए हैं। दोस्तों इस तरह ना होता। हमेशा निस्बत बदल के रख देती है दोस्तों, निस्बत बदलती है। अल्लाह करे अच्छों की निस्बत हासिल हो जाए, किसी आलिम की निस्बत हो जाए, किसी वारिसे नबूवत की निस्बत हो जाए। दोस्तों जरा सोचो तो सही, ये भी तो किसी के बच्चे हैं। किसी की कौम का नाम आ जाता है तो सर निदामत से झुक जाता है। हाँ जी, ये कौम बड़ी लड़ाकी कौम है, खून रेज कौम है, कातिल कौम है, लोगों की बेटियां उठाती है और जाकर बलोचिस्तान में बेच डालते हैं। इनका खानदान तो ये है, लेकिन अल्लाह कहेगा उनको न देखो पर इसको देखो, ये है तो उसी कौम में से, उसी कौम में से। अल्लाह वारिसे अंबिया को देखेगा। कोई भी हो, किसी कौम से हो, जिसने काला काला रसूलुल्लाह पढ़ लिया, 10 साल हजरत किबला मुफ्ती जुबैर साहब की खिदमत में लगा लिए, पांव चूम लिए दोस्तों, उनकी निस्बत हासिल हो गई, तब्दीली आ गई। माँ बाप के पास रहता तो ये तब्दीली ना आती जो आप देख रहे हैं। इल्म बड़ी नेमत है मुसलमानों, बड़ी बरकत है। अपनी औलाद को कुरान पढ़ाओ, रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ाओ। मैं मुखालिफ नहीं हूं इस दौर की, मुआश इस जमाने की दुनियावी तालीम से, दुनियावी तालीम पढ़ाओ, लेकिन कुरान को ना भूलो, हदीस रसूल को ना भूलो। बच्चों को ये भी पढ़ाओ, वो भी पढ़ाओ, मुकद्दम कुरान को रखो। कुरान का रंग इंशाअल्लाह जब तुम्हारी आंख बंद होगी
तो उस वक्त से शुरू होगा, कुरान की बरकतें उस वक्त से जाहिर होंगी। हदीस में आता है, बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे आका जंगे ओहद के अंदर जब सहाबा की शहादत हुई तो हजूर पूछते थे, 10-10 आदमियों का हजूर ने जनाजा पढ़ाया, 10 जनाजे रख लिए जाते थे, मेरे आका 10 आदमियों को इकट्ठे जनाजा पढ़ाते थे। और वो ऐसे सहाबा थे किसी का कफन पूरा नहीं होता था, गुर्बत का दौर था, लेकिन जान निसार मुस्तफा थे, सारे हजूर के सच्चे खादिम थे, हजूर के गुलाम थे। जब जनाजा पढ़ा लेते थे, कब्र के अंदर उतारने की वक्त आता था, हजूर पूछते थे, ये बताओ कुरान किसको याद है इनमें से, कुरान का इनमें से कौन ज्यादा जानने वाला है, इल्म किसको है इनमें से, कुरान को कौन ज्यादा जानता था, कुरान किसके पास ज्यादा है। हदीस में आता है, फयुशीरुल असहाब, सहाबा इशारा करते थे, या रसूल अल्लाह इसको कुरान ज्यादा याद था, कुरान का इल्म भी इसको ज्यादा था। हजूर फरमाते थे, इसको इमाम बनाओ, बाकी इसके पीछे आए। अल्लाह अकबर। कब्र से मरहला शुरू होता है, हजूर खुद पेशवा बना रहे हैं उसको जिसको कुरान का इल्म है, जिसको कुरान जैसी नेमत हासिल है। तो दोस्तों, बच्चों को कुरान पढ़ाओ, हाफिज बनाओ। ये बताओ, आज खैर हम सोचते हैं यार बच्चा हमारा डॉक्टर बन जाएगा जी बन गया जी डॉक्टर, रोजी रोजाना की रोजी रोजाना की क्या मालियत आमद हो आप जानते हैं, जो कुछ होती है। डॉक्टरों को देख लें, कोई प्रोफेसर हैं, लेकिन क्या ये मदरसे के अंदर पढ़ने वाले, अल्लाह अकबर। और डॉक्टर के पास एक चौकीदार होता है, उसकी तनख्वाह कम से कम 25,000 से लेकर 35,000 तक होगी। इन बच्चों को पूछ लें, मस्जिदों में नमाज पढ़ाते हैं, इनकी कितनी तनख्वाह है। मदरसे के अंदर जो उस्ताद इनको पढ़ाता है उसकी कितनी तनख्वाह है। हम क्या दे सकते हैं उनको। लेकिन देखोगे दोस्तों, जो रोजाना जब उठता है शाम को 5 लाख उठाकर चलता है, लेकिन पूरी उसकी फिर भी नहीं पड़ती। क्या होता है, उसकी बीवी बीमार हो गई, उसका इलाज यहां पाकिस्तान में नहीं होता। जरा सोचो क्या है। अल्लाह अकबर। ये 10,000 5,000 लेकर इसके बच्चे भी हैं। अल्लाह अकबर। खुदा की कसम, अगर बीमार हो जाए, कोई गंदी बीमारी नहीं होती कुरान की बरकत से दोस्तों, कोई गंदी बीमारी नहीं होती। उनका इलाज दोस्तों टिक्की पूड़ी से होता है या नहीं, जरा ईमान से बताओ। पैनाडाल खा लो वो जनाब बुखार गया, सुबह सवेरे मौलवी साहब उठकर अजान भी दे रहा है और नमाज भी आपको पढ़ा रहा है। ये पैनाडोल खा लीजिए। अल्लाह अकबर। हमारे यहाँ, मैं नाम नहीं लेता, हमारे यहाँ एक डॉक्टर थे, वैसे नेक आदमी थे, बड़े डॉक्टर थे, सर्जन थे। अचानक दोस्तों उनको जिगर का कैंसर हो गया। अल्लाह बचा, जिगर का कैंसर हो गया। वसाइल थे, अमेरिका तक उन्होंने मैसेज किए और यहां से रिपोर्टें भी व्हाट्सएप कर दी, और वो हिंदुस्तान भी हर जानिब हर मुल्क को छान मारा। लेकिन कहा, हजरत डॉक्टर साहब
अब वक्त नहीं रहा जी, अब टाइम नहीं रहा, और अब बीमारी ऐसे मरहले पर पहुंच गई है कि हमारे पास उसका इलाज नहीं है। ये देखो 5 लाख तो शाम को उठा कर चलता है, अल्लाह अकबर, लेकिन बच्चों का इलाज यहाँ नहीं होता। क्यों? बीमारियां ऐसी हो जाती हैं, उनका इलाज यहाँ नहीं होता। उसकी बीवी बीमार होगी, यहाँ इलाज नहीं होता जी। यहाँ हमारे बच्चे बीमार हो जाएं, गरीब गुरबे के दोस्तों, वो हजरत किबला मुफ्ती साहब के पास लाते हैं जी, हजरत दम कर दें, ये अलहम शरीफ पढ़ के फूका मार देते हैं और शिफा होती है। क्यों ना शिफा हो? मेरे नबी ने फरमाया अलहम्दु शिफाउन लिकुल्लि दाइन, अलहम्दु शिफाउन लिकुल्लि दाइन। कुल मुजाफे, दाइन भी नकरा, कुल भी नकरा। नकरे की जब इजाफत होती है तो इस्तिग़राक़ का फायदा देता है। माना यह हर किस्म की बीमारी, कोई भी बीमारी हो, अलहम्दु उसके लिए शिफा, अलहम्द उसके लिए शिफा है। ये अलहम्द कौन सी किताब का चैप्टर है? फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है जी। और जिसका ट्यूशन पढ़ाने के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए, जरा ईमान से बताओ, खुदा की कसम, कितनी फीस देते हो?